Hello students, this video is about wind energy. So firstly हमें ये पता होना चाहिए कि wind क्या होती है एंड उन wind से जो energy produce होगी that is known as wind energy. So the motion of air का motion parallel to the surface of the earth is called wind. एयर जब अर्थ के सरफेस के ऊपर हवाएं तेज तेज चलती हैं उसको हम बोलते हैं विंड. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. एंड विंड एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, जब मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज होती है या मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एयर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी या एयर जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगी उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होने की वजह से दैट इज़ नोन एज विंड एनर्जी. सो द एनर्जी ड्यू टू एयर इज़ नोन एज विंड एनर्जी. एंड विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए विंड मिल्स का सेटअप किया जाता है. जब अगर हम कहीं पे भी किसी एरिया में 1 और 2 विंड मिल्स लगाते हैं तब हम सिंपली कह देते हैं विंड मिल. लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल सेटअप है या हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स, तब हम बोलेंगे इज कॉल्ड विंड एनर्जी फार्म. जहाँ पे नंबर ऑफ विंड मिल्स काफ़ी सारे हों तब हम उस एरिया को बोल सकते हैं विंड एनर्जी फार्म. सो विंड मिल इज़ अ मशीन जो कि कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को विंड एनर्जी में, दैट इज़ विंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. विंड मिल्स रिजेंबल करते हैं एक लार्ज इलेक्ट्रिक फैन. आपने देखे भी होंगे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जहाँ पे एक मोटर सेटअप होती है और उसके आगे एक फ़ैन सा लगा होता है. वो फ़ैन किसकी वजह से रोटेट करता है? विद द हेल्प ऑफ अ विंड. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, विंड मिल का डायग्राम इसमें दिखा रखा है और इसमें ये फ़ैन लगा हुआ है हाई एल्टीट्यूड पे जाके, और उसको एक हाइट पे जाके हमने सेटअप किया है क्योंकि जितने हम एल्टीट्यूड पे अर्थ से अबव जाते हैं विंड हवाओं की स्पीड उतनी ही ऊपर ज़्यादा होती है. एक रिजिड सपोर्ट के साथ उसको अटैच किया जाता है. सो द नंबर ऑफ ब्लेड्स एंड देयर शेप्स एंड द हाइट ऑफ द विंड मिल डिपेंड्स ऑन द एवरेज विंड वेलोसिटी एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स एज एट ए गिवन प्लेस. जब हम इसका सेटअप करते हैं तो विंड ब्लेड्स का ध्यान रखा जाता है, विंड मिल्स की हाइट का ध्यान रखा जाता है और साथ में जहाँ पे सेटअप किया जा रहा है वहाँ पे विंड के फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है कि कितनी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे विंड मूव करती है. अगर हम किसी एक ऐसी जगह पे विंड मिल्स का सेटअप कर दें जहाँ पे विंड हमारी बहुत ही स्लो, जिसकी वेलोसिटी बहुत ही कम हो, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी और इतनी ज़्यादा अमाउंट में होगी भी नहीं. सो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, आप इस डायग्राम में देख सकते हो विंड मिल का स्ट्रक्चर. So the design of the blades of a windmill is such that a pressure difference is created. इस तरीके से इस फ़ैन का डिज़ाइन बनाया हुआ है ताकि विंड मिल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके बिटवीन डिफरेंट रीजन एंड विंड स्ट्राइक्स दैम, जब विंड इस फ़ैन के ऊपर स्ट्राइक करे. एंड दिस प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट. उस प्रेशर की वजह से ये फ़ैन के ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स ये फ़ैन मूव करना स्टार्ट होगा. अगर विंड बहुत ही लो वेलोसिटी की आ रही है तो ये फ़ैन मूव ही नहीं करेगा, और जब तक ये फ़ैन मूव नहीं करेगा मैकेनिकल वर्क डन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. तो विंड जो आनी चाहिए वो भी हाई प्रेशर की होनी चाहिए जिसकी वजह से ये फ़ैन मूव करेगा, ये ब्लेड मूव करेगा अराउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस and the rotational motion of the blade is then utilized to perform useful mechanical work. और इसके रोटेशनल मोशन की वजह से मैकेनिकल वर्क होगा और वो मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. सो अ विंड मिल इज़ यूज्ड. विंड मिल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं? एक होती है पंप वाटर, where the rotational motion of the windmill is utilized to do the mechanical work to operate a water lifting pump.
दूसरा इसके अंदर जो डिवाइस यूज़ होता है, एक जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वेयर द रोटेशनल मोशन ऑफ द विंड इज़ यूज टू रोटेट द आर्मेचर, हम इस फैन को कह सकते हैं आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, एंड सच एज अरेंजमेंट इज कॉल्ड विंड टर्बाइन जनरेटर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। सो इसकी वर्किंग कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। मोस्टली व्हाट इज़ विंड एनर्जी एंड व्हाट आर विंड मिल्स एंड उनके मेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछा जाता है। सो मेरिट है विंड एनर्जी के, ये नॉन पोल्यूटिंग होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, ना तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, और क्लीन फ्यूल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर एक बार ख़त्म हो जाती है तो विद द हेल्प ऑफ विंड हम इसको दोबारा जनरेट कर सकते हैं। इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, या हम कह सकते हैं पावर जनरेशन जो इसमें स्टार्ट होती है, वो इमीडिएटली होती है आफ्टर कमीशनिंग ऑफ द विंड मिल्स। पावर जनरेट इसके अंदर जो होगी वो चीपर होगी, उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं होगी। तो ये तो इसके मेरिट्स हो गए। अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो जब इसकी कंस्ट्रक्शन होती है तो ड्यूरिंग फर्स्ट कंस्ट्रक्शन टाइम पे इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं इसके पार्ट्स, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ विंड एनर्जी फार्म इज़ वेरी हाई। सेकेंड लिमिटेशन है इसकी कि लोकेशन ऑफ विंड एनर्जी फार्म should not be on the routes of migratory birds, otherwise it will play havoc with the birds के लिए ये harmful हो सकती हैं। Third is the appearance of windmills on the landscape and their continuous drilling and whistling is irritating। जब ये फ़ैन मूव करता है तो इसकी वजह से जो साउंड आती है वो साउंड बहुत ही इरीटेटिंग होती है। And fourth limitation is wind energy farms can be located only in vast open areas। बहुत खुली जगहों पे ये लगाए जाते हैं, और जहाँ पे विंड की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकती है। बहुत लो स्पीड वाली विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकती। विंड पावर पोटेंशियल अगर इंडिया में हम बात करें तो इंडिया इज़ रेटेड हाई फॉर विंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, and the total wind power potential in India is estimated as 45,000 megawatt। इतनी पावर हम विंड एनर्जी से हमें मिलती है, जिसमें से 6,000 मेगावाट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड 5,000 मेगावाट इन गुजरात। सो टोटल कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1700 megawatt has already been installed, which will increase further with the upcoming of new facilities। और in India is the largest wind energy for establishing near कन्याकुमारी तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी, या हम कह सकते हैं विंड मिल्स जहाँ लोकेटेड है वो तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी में है, जो कि 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विंड एनर्जी।